अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेसबुक इनविटेशन है कि फेसबुक से हम जो है पर्सन को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, हम लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसके ऊपर ही। ठीक है। मैंने मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है। ओ, ठीक है। मैंने चैट को ऑफ कर दिया क्योंकि आप लोग जो है ना वो चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और मैंने मैम अफरा को जो है 1 मिनट का कमांड भी भेज दिया, कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देंगी। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन प्रॉपर है, क्योंकि फिर आप लोगों का फोकस जो होता है ना वो चैट के ऊपर होता है और फिर आप जो है वो काम नहीं कर रहे होते, वो सुन रहे होते प्रॉपर तरीके से ना चीज को। इसलिए मैंने अपनी जो चैट है वो क्लोज कर दी। इंशाल्लाह आप एंड पे आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो मैंने मैम को कर दी है। वो उसका मैंने कमांड को भेज दिया है। वो मुझे बता देंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेसबुक इनविटेशन। तो फेसबुक इनविटेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरे सामने आपके सामने मेरी फेसबुक जो है वो नजर आ रही है। जैसे इसमें फेसबुक को ओपन करता हूँ, सबसे पहले जैसे मेरी फेसबुक आपके सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमने क्या करना है, जैसे हम अपनी फेसबुक की आईडी बनाते हैं। तो जैसे हम अपनी आईडी को कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है ना वो ये होता है कि हमने ना अपनी प्रोफाइल को सेट करना होता है। ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर पिक्चर लगाई हुई है, वो भी मैंने अपनी लगाई हुई है। उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा हुआ, भी अपना मैंने नाम भी रियल लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ। मैंने बायो के अंदर लिखा भी हुआ है। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, अपने काम से रिलेटेड मैंने लिखा हुआ है। जो पर्सन भी आएगा ना, जो मेरी कमेंट देखेगा, हाँ जी, प्रोफेशनल पर्सन जो है वो काम करने वाला है। ठीक है। इसमें से काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी आईडी तो बना लेते हैं लेकिन अपना रियल नाम नहीं लिखते। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आपके पास लोग नहीं आते। लोग आने की वजह ये होती है कि आप जो है नाम अपना रियल नहीं लिखते। अगर आप नाम लिखते भी हैं, अपनी पिक्चर नहीं लगाते हो। मीन्स के अगर बॉयज हैं वो अपनी रियल पिक्चर लगा लें, अगर गर्ल्स हैं वो हिजाब में गूगल से कोई पिक्चर लें, प्रोफेशनल तरीके की पिक्चर लें, वो लगा लें। ठीक है। तो पिक्चर आपकी मस्ट होनी चाहिए फेसबुक के ऊपर, तो जिससे आपको लीड अच्छी मिलती है। जैसे आप कवर पिक्चर है, आप कवर पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये मैंने पीछे कवर लगाया, लेकिन ये मैंने इतना नहीं खास लगाया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इसको सही डिजाइन करके लगाऊंगा। ये चीज होती है, सबसे पहले जो हमारी प्रोफाइल होनी चाहिए वो प्रोफाइल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो अगले बंदे को लगे कि हाँ जी मैं किसी प्रोफेशनल पर्सन से बात कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ। ये चीज होती है सबसे पहले। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है वो फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स काफी ज्यादा हैं, अगर आपके पास 3,000 हैं, 2,000 हैं, अनलिमिटेड आपके पास फ्रेंड हैं, अगर आपने अपने जो फ्रेंड अगर उनको अपने पोस्ट करनी होती है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। वो तरीका अगर आपके सामने ही है, जैसे ये देखें, यहाँ पर आप पिक्चर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास नजर आ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं लगाने लगा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए लगाने लगा हूँ पिक्चर वगैरह। ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये पोस्टर है, ये इसको मैंने अभी यहाँ पे ये देखें, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको ऑडियंस को दिखाना है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, या ओनली मी, सिर्फ आपने खुद देखना है। इसको जो आप पोस्ट करने लगे हैं ये किन किन लोगों के पास जानी चाहिए। जैसे ये पर्सन पब्लिक है, ये ओवरऑल जाएगी, जितने भी पर्सन होंगे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो उनके आगे फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी जाएगी। ठीक है। वो कैसे जाएगी आपको वो तरीका अगर मैं बता देता हूँ। जैसे इसको मैंने कर दिया पब्लिक, इसको मैंने सेटिंग को कर दिया सेव। ठीक है। अब ये देखिए ऊपर मेरे पास ऑप्शन भी आ गया है कि मेरी जो पोस्ट है ये पब्लिक के अंदर ही जाएगी। ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर ऑप्शन मेरे पास आ गया, ये मेरी पोस्ट है वो पब्लिक के अंदर जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं ये पोस्ट देखें, ये मैंने खुद डिजाइन की है। पोस्टें जितनी भी होती हैं वो मैं खुद डिजाइन करता हूँ। देखिए मैंने सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट लिखा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, मैंने कहीं पे फोर्सेज लिखा हो, या मैंने कहीं पे लिखा हो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, या मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हो स्लॉट सिस्टम ये है,
कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपने इनवाइट करना होता है। इनवाइट करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप किसी को दावत दे रहे हैं, अपने काम के रिलेटेड काम है, उसकी दावत दे रहे हैं। दावत देने का ये मतलब नहीं होता कि आप वहां पर सब कुछ खोल के बता दें कि ये चीज है। सो अगर देखें आप घर में कोई पार्टी वगैरह भी होती है तो आप किसी को इनवाइट करते हैं, सो आप उनको सारी डिटेल्स नहीं दे देते, आप सिंपल उनको इनवाइट करते हैं, तो पर्सन आपके घर में आ जाते हैं। तो इनवाइटर जो है हम बचपन से ही होते हैं, ये नहीं चीज सोची जाती कि हम इनवाइट किसी को नहीं कर सकते। इनवाइटर हम बचपन से ही होते हैं। बस हम जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं ना, तो वहां पर आकर हमें ये होता है कि बस हम मेरे जो इनविटेशन जो है ना वो खत्म है। लेकिन इनवाइटर हम बचपन से ही होते हैं। जैसे ये देखें, आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे पेस्ट का ऑप्शन है, मेरे पास एक टेक्स्ट होगा, उसको मैंने कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन दो आ रहे हैं, जैसे ये कॉमन फेसेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपके पास कुछ और आ रहा होगा, मेरे मोबाइल के ऊपर जो ऑप्शन आता है ना, कॉमन फेसेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टैक्सेस जो हैं, जैसे ये देखिए, ये टैक्स है मैंने ये सेव किए हुए हैं, ठीक है। वो जब मैं इनको मैंने सेव किया हुआ, जैसे ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। पांच टैक्स है, इनको मैंने सेव किया हुआ है। मैं अलग अलग तरीके से ना पांच टैक्स को मैं करता हूँ, लोगों को शेयर करता हूँ, जब ना अलग अलग तरीके से मैं करता हूँ। जब देखें अगर मैंने इसको करना है, तो जैसे ये देखिए मैं लगाने लगा हूँ पोस्ट, ठीक है, मैं ये लगाने लगा हूँ। सो मैंने नीचे अपना नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं नंबर नहीं भी लिखूंगा ना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये देखें, अब देखें पोस्ट आपके सामने कितनी अट्रैक्टिव पोस्ट लग रही है। इसको अगर पढ़ा जाए तो तकरीबन 10 सेकंड के अंदर इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो बंदा आपकी पोस्ट देख रहा होता है ना, आपने ये सोचना होता है कि जो मेरी बंदा पोस्ट देखेगा उसको कितना टाइम लगेगा। उसको 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, आपने ये चीज भी सोचनी होती है। अगर आप देखें, आप पूरा लेंथी पेज उसको भर के उसके सामने रख देंगे, 3 से 4 मिनट तो वो पोस्ट पढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब पोस्ट पढ़ता रहेगा तो उसने 2 3 लाइनें पढ़नी, आगे उसने इग्नोर करना, उसने कहना आप कौन मैं कौन। अब ये देखें, ये 10 सेकंड के अंदर जो पोस्ट है वो पढ़ी जाएगी। जब 10 सेकंड के अंदर पढ़ी पढ़ी जाएगी, तो वो सोचेगा और मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर लेगा। तो जैसे देखिए इसको मैंने कर दिया पोस्ट, ठीक है, मैं करने लगा हूँ। अब देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये शेयर करनी है अपने साथ में। मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने इसको यहाँ भी पर ही करनी है मैंने इसको। ये देखें, ये मेरी पोस्ट जो है ये मेरी आईडी के ऊपर आ जाएगी, मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने कर दिया है, ये किया मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए जो मेरी आईडी के अंदर मौजूद है। सॉरी, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, जैसे मेरी आईडी के अंदर फ्रेंड्स हैं, अब ये देखें इनके पास ये पोस्ट आ गई है। अब मेरी फ्रेंड्स के जो आईडी के अंदर फ्रेंड्स हैं, अगर ज्यादा फ्रेंड्स होंगे तो ऑफ कोर्स मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं जी काम बताएं, काम क्या है। एक तरीका कार आपके पास हो गया ये वाला, ठीक है। सो सेकंड तरीका आपके पास ये होता है कि जब आप अपनी आईडी न्यू बनाते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि अपने फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स बनाएं, वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है। अब देखें मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट काफी आई हुई है, ठीक है। सो जैसे नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है फ्रेंड्स, ऐड फ्रेंड्स का। यहाँ पे अगर मैं किसी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और ऐड करने के बाद ये देखें ये कोई है पर्सन, और उसके बाद ये मैं नीचे कोई और देख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये देखें, ये पर्सन जो है, इसने अपनी प्रोफाइल जो लॉक की हुई है, ठीक है ना। इसने लॉक की, इसको मैं मैसेज नहीं कर सकता, लेकिन रिक्वेस्ट इसको मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखें, जैसे ये देखें फोर्सेज पर्सन है, फोर्सेज वालों को आपने रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। जो फोर्सेज से अलग पर्सन होना, उनको आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जैसे ये सादिया मैम है, और इनमें से आप कोई एक रैंडम सा पर्सन ले लें, जैसे ये है, इसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। और आपने ये नहीं करना, पहले मैं तरीका ये करता था कि रिक्वेस्ट सेंड की, डायरेक्ट उसको मैसेज कर दिया। नो, ये होती है मिस्टेक, ये कभी भी नहीं करनी। पहले मैं करता था, मुझे रिस्पॉन्स नहीं था मिलता, लेकिन इसको मैंने तरीकाकार थोड़ा मैंने चेंज किया हुआ है। जब चेंज किया, मुझे रिस्पॉन्स उससे मिलना स्टार्ट हुआ है। इसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। अब जैसे ये पर्सन मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये देखें उसने पोस्टें लगाई हुई हैं। अब देखें कि उसकी जो पोस्ट है, अगर उसके ऊपर मैंने कमेंट कर दूंगा, जैसे ये देखें उसने किसी बच्चे की पिक्चर लगाई हुई है, अब इसको मैं करूंगा कमेंट, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ माशाल्लाह,
ठीक है ना, उसने बच्ची की पिक्चर लगाई है, मैंने ये लिख दिया। अब ये देखें उसके पास कितने लोग हैं, कमेंट कितने हैं उसके पास, अब ये चेक करें। ओनली उसके पास कमेंट कितने हैं, 6 कमेंट हैं उसके पास, 6 कमेंट हैं। और लोगों ने कितना लाइक किया हुआ है, 25 लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है। अब देखिए उसके पास एक न्यू रिक्वेस्ट गई है, तो ऑफ कोर्स जो पर्सन होता है ना, अगर आपके पास भी एक न्यू रिक्वेस्ट आती है, अगर वो आपके कमेंट के अंदर जाकर मैसेज करता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रोफाइल को चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है, ये किधर से आया मेरे पास। ऐसे करते हैं ना, आप में से मोस्टली पर्सन जो है वो ऐसे करते होंगे, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। जब मेरे पास कमेंट आ जाता है, तो इंसान को खुशी होती है कि मेरे पास कमेंट बहुत कम आते हैं। अब मुझे किसी न्यू पर्सन ने कमेंट किया है, तो मैं देखूंगी इसने क्या किया है। जब देखता हूँ, सपोज लाइक जैसे ये देखें, अब ये पर्सन है, अब मैंने उसको कमेंट किया है। अब हो सकता है कि वो मेरी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जाएगा, मेरी प्रोफाइल चेक करेगा, ये पर्सन कैसा है, ये क्या काम करता है, ठीक है ना, ये किस तरह का पर्सन है, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए मेरी आईडी लग रही है प्रोफेशनल तरीके से, तो ऑफ कोर्स वो मेरी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तो मैंने उसके साथ रिलेशन बनाना है। ये नहीं कि आप अगर आप किसी को डायरेक्ट जाके मैसेज करते हैं ना, डायरेक्ट किसी को मैसेज करते हैं, तो वो आपको 90% जो है ना, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, लोग नहीं करते होंगे। और 10% जो लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, 90% आपको इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये कौन पर्सन हमारे मेरे पास आ गया है। आप हेलो हाय लिसन कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करते। 90% रिप्लाई नहीं आते, मुझे भी नहीं आते रिप्लाई जब मैं ऐसे मैसेज करता हूँ ना। तो उसके बाद जब इस पर्सन के पास, जैसे ये पर्सन था, ये वाला पर्सन था, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं था, नीचे पर्सन एक, ठीक है, इसको मैं रिलेशन, जब क्या है, जब पर्सन आपके पास आ जाता है, तो अब आपने क्या करना है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, आपने जो है ना, अच्छा मैं 1 मिनट पूछ लूं, मुझे बताएं मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है। वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है मेरी, बताएं मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, आपने बनाना होता है रिलेशन बिल्डिंग। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है रिलेशन बिल्डिंग। इसके रिलेशन आपने कैसे बनाना है। अब ये देखें, अगर मैंने इसको कमेंट किया है, इसको मैं कल फिर कमेंट करूंगा, 2 3 दिन कमेंट करूंगा, उसकी जो पोस्ट है वो मैं लाइक कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। सो ऐसे वो पर्सन मुझे जानने लग जाएगा कि ये पर्सन मेरे पास आया है, ये मेरी कमेंट में आता है, ये मुझे रिप्लाई भी करता है। अब अगर इसको मैं मैसेज करूंगा ना इनबॉक्स के अंदर, इसको मैं कहता हूँ अगर अस्सलाम वालेकुम, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं बोलता हूँ कि क्या आप टीचर हैं, क्या आप हमारे पाकिस्तान में काफी सिटीज हैं, हम किसी का नाम ले सकते हैं, क्या आप वहां पे रहते हैं। कुछ भी आपने बात करनी है, बात करने के लिए आपने कोई बात आपको होनी चाहिए कि हाँ जी, आप मैं किस तरीके से बात करूं इसको। आप मोस्टली यही पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं, ये पूछ लें। या आप कुछ भी क्वेश्चन ऐसे करें, अगला बंदा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अट्रैक्टिव हो कि हाँ जी इसने मुझे क्वेश्चन किया है, उसका मैं आंसर करूँ, और वो आपका आंसर करेगा भी। क्यों करेगा, क्योंकि आप उसके साथ 3 से 4 दिन के अंदर उसके साथ आपके कमेंट के अंदर जा रहे हैं, उसके कमेंट में जाकर आप उसको हेलो हाय कर रहे हैं, उसके कमेंट्स के अंदर जाके उसको बातें कर रहे हैं, तो अगला बंदा आपके साथ डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगा, तो 100% आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, एक तरीका ये था आपके लिए। और दूसरा तरीका हमारे पास होता है, तो नहीं, थर्ड तरीका, आपने साथ साथ नोट भी करते जाना है। ये मैं जितने तरीके आपको बता रहा हूँ, थर्ड तरीका जो है वो हमारे पास होता है ग्रुप्स का। ठीक है, हम ग्रुप्स के अंदर जाके भी पोस्टिंग कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर कैसे जाना है, हमने सिंपल, ये आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन्यू। हमने जाना सिंपल, जो हमारा होता है ना मेन्यू फेसबुक का, ये हमारा टोटल मेन्यू है। ठीक है, हमने जाना मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो नजर आ रहा है ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपल क्लिक कर देना है यहाँ पर।
ठीक है। सो जैसे आपने क्लिक करना है और आपने ये अपने माइंड में चीजें रखनी है कि मैंने जो ग्रुप अपने ज्वाइन करने हैं ना, वो मेरे पास पोर्टरी ग्रुप होने चाहिए, कॉलेज के ग्रुप होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज के ग्रुप होने चाहिए। ये ग्रुप आपने अपने पास रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर से आपको जो लीड मिलती है वो अच्छी मिलती है। और जो आप ज्वाइन कर लेते हैं ना ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप, वहां पर आपको फोर्सेज के पर्सन भी मिलेंगे, मेटाफोर्स के भी मिलेंगे, एफएलपी के भी मिलेंगे। आपको हर कैटेगरी के पर्सन जो है वहां पे मिलेंगे। और जो वो पर्सन होते हैं वो ऑलरेडी वेस्टेड ही होते हैं, समय ले उन्होंने काम नहीं करना होता। तो जस्ट आकर आपका सिर्फ उन्होंने दिमाग ही यूज करना होता है, उन्होंने सिर्फ आपसे डिटेल ही पूछनी होती है। या उनकी ये कोशिश होती है मैं इनको आपके साथ ज्वाइन करवा लूँ, ये पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। या उसके अलावा कोई आपके पास अंग्रेज आ जाते हैं जो अपनी बिटकॉइन की जो है वो करने शुरू कर देते हैं कि अब बिटकॉइन का हमारा है, इसके अंदर आप आ जाएं। वहां से आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और जहां पर आपको जो लोग मिलेंगे ना पोर्टरी ग्रुप के अंदर, जहां से मिलेंगे आपको ग्रुप, वो आपको मिलेंगे सही काम करने वाले मिलेंगे, जिन्होंने काम करना था, जिनके लाइफ में कुछ विजन होते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे साथ पास ग्रुप है, पोर्टरी ग्रुप है, ये फर्स्ट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है। सो इसके अंदर मैंने करनी है, सबसे पहले मैंने देखना है कि ये ग्रुप जो है पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, वैसे मेरे पास ऑलरेडी ये ग्रुप है। अब इसके अंदर मैंने करनी है पोस्ट। ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ। रिटर्न पोस्ट कौन सी होती है, जैसे ये देखिए मैं पोस्ट करने लगा हूँ, ये वाली ये होती है शॉर्ट कट में लिखने लगा हूँ। जैसे ये मेरे पास सेव है, मैं ये वाला टेक्स्ट जो है ये ऐड करता हूँ और ये मैं कर देता हूँ पोस्ट। तो मैंने चेक करना है कि ये मेरी ग्रुप के अंदर जा रही है पोस्ट। अब ये देखिए मेरी पब्लिक हो गई है। ठीक है, पब्लिक के अंदर चली गई है। अब इसको मैंने करना है मजीद और पोस्ट मैंने करनी है इसके अंदर। सो मैंने अपने आना है। ठीक है। सो पहले मैंने पोस्ट की थी ये फर्स्ट वाली, अब मैं ये पोस्ट अपनी करने लगा हूँ, ये वाली। ठीक है। सो ये पोस्ट है। अब ये देखिए पोस्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, अर्न अनलिमिटेड डॉलर्स इन समर वेकेशन। आपको पता है इस टाइम जो है वो जून स्टार्ट हो गया और समर वेकेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जितने भी हैं उन सबको छुट्टियां हो चुकी हैं, या कुछ को होने वाली हैं, कुछ को हो चुकी हैं या कुछ को होने वाली हैं। तो अपने ट्रेंड को साथ लेके चलना होता है। जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड के ऊपर आपने फॉलो करना होता है। ठीक है ना। आप देखें कोई यूट्यूबर होता है, वो इतने ऊपर लेवल पे कैसे पहुंच जाता है, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई वीडियोस होती हैं या कोई न्यूज होती है, वो उसको फॉलो करके ना अपनी वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर से उनको ट्रेंडिंग के ऊपर उनकी वीडियो आ जाती है और फिर वो फेमस हो जाते हैं। उनके पास फिर लोग भी जाते हैं, उनको फॉलोअर्स भी मिलते हैं। ठीक है ना। आपको फॉलोअर्स तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको पर्सनल चाहिए, तो वो भी आपको ऐसे मिल सकते हैं आप जब ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैंने ये पोस्टर बनाया है कि समर वेकेशन के अंदर जो स्टूडेंट का कॉलेज के बच्चे हैं, वो अगर अपना काम करने जाते हैं तो वो कॉन्टेक्ट करें हम। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट हैं वो इस टाइम 3 मंथ जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर ही गुजारने हैं। तो अब मैं इसको अगर पोस्ट करूंगा ऊपर मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इंग्लिश में मैंने लिखा टेक्स्ट। ठीक है, मैंने पोस्टर के साथ भी नंबर अपना अटैच किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूंगा तो कोई बात नहीं है। अब ये देखें, मैंने छोटी सी पोस्ट बनाई है, जैसे मैंने को पहले भी बता दिया है कि 10 सेकंड के अंदर ये मेरी पोस्ट जो है रीड हो जाती है। अब ये देखिए पोस्ट जो है ये मेरी आ चुकी है नीचे। और आप लोग कहते हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं जी, हम पोस्टें तो करते हैं लेकिन और लोग आते नहीं है। ठीक है। सो लोग क्यों आए, मतलब आप पोस्ट एक दो करते हैं, आपने पोस्ट एक दो नहीं करनी होती, आपने पोस्ट ज्यादा से ज्यादा करनी होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने दो पहले कर दी हैं, अब इसको मैं करने लगा हूँ थर्ड पोस्ट, फिर मैं करने लगा हूँ। ठीक है, ये थर्ड पोस्ट होगी। ठीक है ना। अब देखें टाइम लगता है, टाइम लगता ही नहीं है, 1 मिनट के अंदर देखिए मैंने 5-10 पोस्टें कर देनी है। कितना टाइम लगता है आपके पास, ये देखिए मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया यहाँ पे। अब ये देखिए 1 मिनट का टाइम नहीं लगा, मैंने 5 पोस्टें कर दी हैं। ये 5वीं मेरी पोस्ट जा रही है। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैंने ये टेक्स्ट, हर पोस्ट के अंदर मैंने टेक्स्ट जो है वो चेंज किया हुआ है। टेक्स्ट मैंने क्यों चेंज किया हुआ है, क्योंकि अगर हम एक टेक्स्ट को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो जो हमारी फेसबुक है ना वो हमारी बैन हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि फेसबुक जो है उसको कंट्रोल करने वाले रिबॉट हैं। ठीक है ना। रिबॉट जब हमारी पोस्ट देखता है ना, तो वो कहता है कि ये स्कैमर है कोई, तो इसलिए वो पोस्ट जो हमारी कर देते हैं डिलीट, या हमारा अकाउंट भी बैन कर देते हैं। तो जैसे देखिए मेरी पब्लिक में पोस्ट आ गई है, अब मैंने देखना है कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उन्होंने पोस्टें कमेंट किए हुए हैं। जैसे ये देखें,
ये एक पर्सन है, इसने कमेंट किया है, मैंने 5 की थी पोस्टें। अब मैंने एक ग्रुप के अंदर 5 कमेंट भी करने हैं। ये देखें, ये है, ये मैंने एक पर्सन को कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है इतना नहीं है, मैं किसी दूसरे ग्रुप में करता हूँ। जैसे ये देखें, ये ग्रुप है मकाफाते अमल। ठीक है, पोस्ट करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, पोस्ट आपने कैसे करनी है। ठीक है, जैसे ये देखें, पोस्ट मैं करता हूँ यहाँ पे, टाइम बिल्कुल नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर पोस्ट होना, 200-300 पोस्टें इजीली पर्सन कर सकता है। अगर कोई काम करने वाला पर्सन हो ना, 1 घंटे के अंदर 200-300 पोस्टें बंदा इजीली कर सकता है। जब 200-300 पोस्टें हम करेंगे ना, तो डेफिनेटली हमारे पास 10-15 लोग तो आ ही जाएंगे ना, ये गारंटी है। अब ये देखिए, मैंने करनी थी, इसके अंदर मैं करता हूँ 5 कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने कमेंट 1 कर दिया, ये 2 कर दिए। इतना आपका टाइम, मैंने कमेंट को चेंज कर रहा हूँ हर बार। ठीक है, और जैसे इसके अंदर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पर्सन है, इसने ये देखें, नूरुल एन, इसने अभी अभी इसने कमेंट किया है। अगर इसको मैंने पर्सनल कमेंट करना है, इसको मैं सिंपल जाऊंगा इसको कमेंट में, और यहाँ पे अपने कॉमन फेसिस में, यहाँ पे इसको मैं सेंड कर दूंगा। इस टाइम ये जो नूरुल एन लड़की है, ये ऑनलाइन है, तो ये अगर मेरे पोस्ट अगर देखेगी, अगर इसको काम चाहिए होगा, तो डेफिनेटली ये मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है ना, इसको ये देखें, इसको मैंने रिप्लाई में गया, रिप्लाई में जाकर इसको मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा प्रोसेस होता है ग्रुप के अंदर पोस्ट करने का। ठीक है, हमारे पास ये ग्रुप मैंने जो ज्वाइन किया है, ये मेरे पास ग्रुप काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमने अगर ग्रुप न्यू ज्वाइन करने होते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, मेरे पास ऑप्शन है डिस्कवर का, आपके पास भी डिस्कवर का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे ये देखिए, डिस्कवर का ऑप्शन है। ठीक है, एक मिनट। जैसे ये ऑप्शन है डिस्कवर का मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ढूंढने हैं जो पब्लिक ग्रुप होते हैं। ऑफ कोर्स मैं पब्लिक ग्रुप के अंदर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने पब्लिक ग्रुप ही सारे आ रहे हैं। अब ये देखें, आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास पब्लिक ग्रुप नहीं आते। ये भी पब्लिक ग्रुप है, ये भी पब्लिक ग्रुप है, नीचे वाले भी दोनों पब्लिक ग्रुप ही थे मेरे पास। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों पब्लिक ग्रुप है, ये सारे पब्लिक ग्रुप है मेरे पास। सबसे पहले आपने देखना है, इसको क्लिक करना है ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे आपने फिर क्लिक करना है। ठीक है, ये आप आ गए ग्रुप के अंदर। ये देखिए, आपका जो ग्रुप है, जो पब्लिक है, इसकी पोस्टें आपके सामने नजर आ रही हैं। और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो चीज होती है वो चेक कर लेनी होती है कि मेरी क्या पोस्ट यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर जाएगी। आपने सिंपल जाना है यहाँ पर, क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, और यहाँ पर आपने तो छोटा टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट करके, और आपने ये फाइंड आउट भी कर लेना है कि क्या मेरी जो पोस्ट है, नहीं। ये देखें, जो उसने लगाई हुई है प्राइवेसी, ग्रुप तो पब्लिक है। उस दिन पहले भी एक पर्सन का क्वेश्चन था कि हम पब्लिक ग्रुप के अंदर ही पोस्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो पोस्ट है वो जाती नहीं है, पब्लिक नहीं होती। उसका उसकी वजह क्या होती है कि अब देखें, आपकी फेसबुक है ना, आप फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, आप फेसबुक की जितनी भी कैटेगरीज है ना, छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, आप सबको लॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके सामने जो चीज भी है ना। आपका ग्रुप है, आप ग्रुप के अंदर जो है अपनी पोस्ट को लॉक भी कर सकते हैं। कोई पर्सन पोस्ट करे, वो पहले एडमिन के पास जाए, फिर जो है वो उसको अप्रूव करे, तो फिर ऑन करे। पब्लिक ग्रुप के अंदर भी लोगों ने प्राइवेसी लगाई होती है, जैसे इस पर्सन ने लगाई हुई है। ठीक है, ये जो मैंने पोस्ट की है, ये डायरेक्ट गई है एडमिन के पास। अब एडमिन का दिल करेगा तो वो मेरी पोस्ट को प्रूव कर देगा, उसका दिल नहीं करेगा वो डिलीट कर देगा। तो उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, पिन पोस्ट का ऑप्शन। ठीक है ना, लोग जो एडमिन होते हैं, उन्होंने मोस्टली पोस्टें जो है पिन पे भी लगाई होती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, किसी एडमिन ने पिन पोस्ट लगाई होगी। ठीक है ना, पिन पोस्ट जब लगती है ना, तो वहां पर आप अपने जो कमेंट करेंगे ना, वहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि आपकी पोस्ट जो है, वो वाली पोस्ट जो होती है ना, वो आपकी पिन पे ही पड़ी होती है सामने। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा किसी ग्रुप के अंदर, तो जैसे वो आएगा फिर आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये ग्रुप मैंने ऑन किया हुआ था, ये मेरी जो पोस्ट है वो पब्लिक नहीं गई थी। ठीक है, जैसे ये एक लड़की है, उसने पोस्ट की, उसने जो अप्रूव कर दी मेरी, उसने अप्रूव नहीं की। ठीक है, और उसके बाद
वो तो आपको पता है कि आपने जो पोस्टिंग करनी है ये तरीका होता है पोस्ट करने का ग्रुप के अंदर। और पोस्टिंग करने की टाइमिंग क्या होती है, आपको मैं टाइमिंग बताऊं तो एक, जो पोस्ट करने की मुझे एक बार बता दें, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर है? तो मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए बस माइंड ना कीजिएगा। मेरा गला नहीं सही हो रहा, तो ये 1 डेढ़ वीक हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। और उसने पोस्ट को पिन किया होता है, पिन भी आप पोस्ट को वहां पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। कुछ एडमिन होते हैं जो मैंने को बता दिया कि वो पोस्ट जो है अपनी कर देते हैं, पहले एडमिन के पास जाए। ये पब्लिक ग्रुप है लेकिन मेरी पोस्ट इसके अंदर नहीं गई। लेकिन मैं क्या करूंगा, सिंपल, पोस्ट तो मेरी नहीं गई, मैंने ग्रुप को ज्वाइन तो नहीं करना, लेकिन मैंने अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना। जहाँ पे जो उसके लोगों ने पोस्टें की हुई हैं, सिंपल जाके वहां पे 5 अपनी पोस्टें पकड़े 5 लोगों की पोस्टें पकड़ के सिंपल, और वहां पे जाए अपना कम्युनिटी जो है पास करते जाए। टाइम तो आपने किसी जगह पे अपना वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे मेरी पोस्ट नहीं हुई तो ग्रुप को बैक कर दो। ग्रुप को बैक कभी भी नहीं करना। बैक तो आपने करना है जब तक आपने वहां पर अपनी शाख नहीं लगा देनी, शाख मीन के अपनी जब पोस्ट नहीं लगा देनी, तब तक आपने बैक आना ही नहीं है। 4 5 लोगों की पोस्टों में जाए, वहां पे कमेंट अपने करके वापस आ जाए। ठीक है। और पब्लिक ग्रुप को जैसे जो फाइंड करना है, जैसे ये देखेंगे प्राइवेट ग्रुप है, ये प्राइवेट ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आपने पोस्ट नहीं करनी। उसके बाद जो लोग हमें पोस्ट करते हैं या पोस्ट हमारी देख लेते हैं और हमें कमेंट करते हैं, वो हमारे कमेंट कहाँ पे जाते हैं। अब आपको मैं वो तरीका बताता हूँ कि हमारे कमेंट जो है वो जाते किधर हैं। ठीक है, आपके ये भी क्वेश्चन होगा, ये लोग हमें मैसेजेस करते हैं लेकिन हमारे पास मैसेज आते नहीं है। वो आपको मैसेज आते हैं मैसेंजर के अंदर। ठीक है, जैसे मैं मैसेंजर अपना ओपन करता हूँ, आपको अपना मैसेंजर जो है वो पर्सनल डाउनलोड भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपका जो मैसेंजर होता है आपने उसी को रखना होता है अपने पास। ठीक है, जैसे मैं जो अपनी आईडी यूज कर रहा हूँ, मैं वही अपनी प्रोफाइल ऑन कर लेता हूँ। मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ, अब इसको मैं करता हूँ ऑन। ठीक है। ये देखिए, ये मेरी आईडी है। ठीक है, ये लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने ये मैसेजेस आ रहे हैं, अब मैंने देखना है कि जो लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं वो मेरे मैसेज किधर गए हैं। ठीक है, और ये आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है। ये देखिए ऊपर ऑप्शन आपके पास आ रहा है, फर्स्ट पे जहाँ पे 31 मेरा लिखा हुआ है ना, ये आपके पास ऑप्शन होता है। ये वाला ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैसेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। मैसेज रिक्वेस्ट में मैंने जाना है जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं। इस आईडी आईडी को मैंने रात को मैंने सर्च आउट किया था, इसके मेरे मैसेज सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। तो जैसे ये मैसेज है आपके यहाँ पर मैसेज आ जाते हैं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सारे मैसेज होते हैं आपके पास। और कुछ मैसेजेस होते हैं जो आपके चले जाते हैं स्पैम के अंदर। जैसे ये मैसेजेस हैं, आपके यहाँ पे मैसेज आते हैं स्पैम के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये देखें, आपको मैसेज यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आप उनको यहाँ से भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईडी के ऊपर आपको मैं कोई दूसरी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, उसके ऊपर मैसेज भी होंगे। जैसे कि ये आईडी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैसेंजर जो है आपने मोबाइल के अंदर मस्ट डाउनलोड करके रखे, मैसेंजर को आप बहुत जरूरत होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने दूसरी आईडी ओपन की है, मैं इसको जाता हूँ मैसेजेस के अंदर। अब ये देखिए मेरे पास कितने मैसेज आए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए कितने ज्यादा मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी मुझे बताएं, काम बताएं, काम बताएं। अब देखें, ये जो जैसे जब लड़की मेरे पास आई है, किंजा इसका नाम है, इसको मैंने क्या करना है। अब देखिए, मैं तो ऑब्वियसली अपने 3 4 आईडीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसको मैंने सिंपल करना है, वालेकुम अस्सलाम।
ठीक है, इसको मैंने वालेकुम अस्सलाम का मैसेज कर दिया, किसको कर दिया, और एक उसके नीचे ये पर्सन है मोहम्मद अफजाल। ठीक है, इसको मैंने हाँ जी का मैसेज कर दिया। जिसने आपको सलाम किया उसको सलाम का मैसेज करें, जिसने आपको हेलो हाय किया उसको सिंपल हाँ जी का मैसेज करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। ये नहीं कि उसने ये देखो उसने मुझे रिप्लाई भी कर दिया, किंजा जो लड़की है, ठीक है ना, अभी वो ऑनलाइन बैठी है, उसने मुझे रिप्लाई भी साथ में कर दिया है। अब ये देखो उसको मैंने अभी वालेकुम अस्सलाम का मैसेज किया, उसने मुझे साथ में रिप्लाई भी कर दिया। और मेरा साथ का प्रोसेस कौन सा होता है, जैसे ये देख के मेरा प्रोसेस होता है ये वाला, मैंने एक वॉइस नोट बनाई हुई है। ठीक है, सिंपल उसको मैं वॉइस नोट सेंड करता हूँ, काम के बारे में मैं ब्रीफ देता हूँ कि ऑनलाइन काम है, तो उसके लिए हमारा सेशन होता है। तो वो मैंने उसको थोड़ी सी ब्रीफ दी, उसको मैंने एंड पे ये बता देता हूँ कि ये हमारा जो काम है व्हाट्सएप के ऊपर होगा, तो काइंडली व्हाट्सएप का वो नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आप आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं वो करने लगा हूँ, या अपना जो वॉइस नोट है ये फॉरवर्ड करने लगा हूँ, तो मैंने दोनों को फॉरवर्ड कर दिया है, और साथ में मैं नंबर भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों चीजें उसको मैंने फॉरवर्ड कर दी हैं, अगर ये इंटरेस्टेड होगी तो डेफिनेटली जो है ये मेरी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी और ये काम भी करेगी। और यहाँ से इस प्रोसेस के से ना मैंने बहुत से लोगों को ज्वाइन करवाया है। मेरी टीम में ऐसे कोई डायरेक्ट पर्सन भी हैं, जो एक्टिव पर्सन भी है ना, वो भी इसी तरह ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ। डायरेक्ट मैसेंजर में आते थे, वॉइस नोट सेंड की, नंबर सेंड किया डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके बाद फिर सेशन अटेंड किए, अटेंड करने के बाद लोग ज्वाइन भी हुए हैं। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे ना, आपके पास बहुत लोग जो है वो आएंगे भी और ज्वाइन करेंगे। मेरी टीम के अंदर एक लड़की है नादिया, आपको पता भी होगा, बहुत एक्टिव लड़की है वो भी इसी प्रोसेस के रिलेटेड प्रोसेस से ही मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आई थी और उसने ज्वाइन भी किया। ठीक है, ये प्रोसेस होता है मैसेंजर का। अब इसको ये देखिए मैंने वॉइस नोट भी सेंड कर दिया, नंबर भी सेंड कर दिया, काम करने वाली होगी, ये खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। अगर मैं अपनी जो अपना मैसेंजर चेंज भी कर देता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होगी, मुझे मैंने उसको नंबर सेंड किया हुआ है। तो ऐसे ये भी होता है, अगर हम वॉइस नोट सेंड कर देते हैं, नंबर फॉरवर्ड नहीं करते, फिर लोग पूछते रहते हैं कि नंबर बताएं, नंबर बताएं, और मैं अपनी दूसरी आईडी के ऊपर मसरूफ होता हूँ, दूसरी आईडी के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता हूँ। लेकिन आप नंबर भी साथ फॉरवर्ड करें तो लोग डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है एक आपके पास। और उसके बाद आप जो है अपना कर सकते हैं मार्केट प्लेस के अंदर भी। ठीक है, आपके पास ये आ जाती है कि मार्केट प्लेस। ठीक है, आप यहाँ पर भी जब पोस्ट करते हैं ना, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने कोई चीज अगर सेल करनी है, जो आइटम्स मैंने करना है, ठीक है ना, मैंने आइटम्स में जाना है, और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा देनी है। ठीक है ना, मेरी पोस्ट जो है ऐसे ही जाएगी, पर्सन के पास ही जाएगी। आप मैं आता हूँ यहाँ पर मैंने ये पोस्ट लगा दी है। ठीक है, अब नीचे मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। मैं टाइटल क्या लिखना है, मैं लिख देता हूँ आवर कंपनी, लिख देता हूँ कुछ भी। ये देखो उसको मुझे वॉइस नोट भी आएगा, लड़के आप देख रहे हैं ऊपर आपके सामने। इसको मैं अभी इस टाइम जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी ले आऊंगा। सम एम्प्लॉयज फॉर, अब वो कह रही मैसेज और पैकेज, चलो मैं उसको बाद में करता हूँ गाइड। फॉर रिमोट वर्क, ठीक है ना। रिमोट वर्क वो होता है जैसे आप घर में बैठ के काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिमोट वर्क। और इसमें मैंने कोई कैटेगरीज अपनी ऐड करनी है तो ठीक है, कुछ भी मैं इसमें अंदर ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये कुछ भी ऐड कर लूँ। जैसे मैं फर्ज करें कोई टूल्स ही ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ, जैसे ब्रांड है, ठीक है, और चीज की कंडीशन क्या है। ऐसे ये पोस्ट आप करके ना बना के ना यहाँ पे नीचे प्राइस लिख दें, और ये 25,000 लिख दें अपना नीचे यहाँ पे। ये इसको अपने जो फ्रेंड है अगर उनको अपने हीट करना है, आप उनको हीट कर दें, अगर ऑन करना है ऑन कर दें। ठीक है, सो ऐसे अपनी जो पोस्ट है आप इसको पब्लिश कर दें। अभी वो कह रहा है कंडीशन अपनी बताएं। अब ये देखिए मैंने ऐसे पोस्ट की है, अब ये देखिए ये मेरी चली गई पब्लिश के अंदर। अब ये देखिए ऑनलाइन काम के लिए लोगों ने ऑलरेडी पोस्टें की हुई हैं यहाँ पे, आपके सामने देखिए कितनी पोस्टें आ रही हैं, ये देखिए
तो यहाँ से भी लोग आपके पास बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपके पास आते हैं यहाँ से भी। अब ये देखिए, जो मेरी पोस्ट है ये एक्टिव भी हो गई। आपको आपको ये दिखाऊं मैं, ये जो है ये एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास लोग आ सकते हैं। आप मार्केट प्लेस के अंदर जो अपनी जो पोस्ट है वो लगा के जो लीड अपनी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी रील्स लगाएं। रील्स अपनी मस्ट अपडेट के करें। रील्स से आपको जो है बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ जो लीड आती है आपके पास। आपको मैं अपनी रील्स का कंडीशन बताना, जो मुझे लोग मिलते हैं रील्स के ऊपर से, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दी रील्स, यहाँ पे मैंने कर दिया, ये मैंने पोस्टर लगा दी। अगर मैं कोई हैशटैग लगाता हूँ तो मैं नंबर यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और मस्ट अपने हैशटैग में भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ भी लिख दें, वर्क, ये देखे ना, जो वर्क के रिलेटेड जो पोस्ट है ना, अगर आप हैशटैग यूज करते हैं ना, तो 54 मिलियन जो पोस्ट हैं इसके रिलेटेड हो चुकी हैं, वर्क से रिलेटेड, ठीक है। अब ये आप हैशटैग लगाएं। अब नीचे और आ जाए, वर्किंग के रिलेटेड 10 मिलियन है, ठीक है ना। अब ये देखिए, वर्क फ्रॉम होम 21 मिलियन लोगों ने पोस्टें, ये वाला जो हैशटैग है उन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसे हैशटैग यूज करें और यहाँ पे ये पोस्ट लगा दें, ठीक है। ये मैंने पोस्ट लगा दी है और ये मेरी पब्लिक भी चली जाएगी। और अगर आपको मैं अपनी रील्स के बारे में भी दिखाऊं, ये देखें, ये मेरी रील्स लगी हुई है सारी, ठीक है। आज ये मेरी रील्स चली भी गई है। अब ये देखें, ये मेरी रील्स है, इसके ऊपर मेरे पास कितने व्यू हैं। इस रील के ऊपर मेरे पास 1,000 से भी ऊपर व्यूज हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास रील्स है, इसके ऊपर मेरे पास 2,000 से भी ऊपर, 2500 के करीब मेरे पास व्यू है इस रील्स के ऊपर। 2500 लोग अगर मेरे पास आए हैं तो क्या ख्याल है उसमें